Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Guys, today we are going to discuss paper 1 December 2005. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. Guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था 1 to 10 क्वेश्चन मैंने कराया था प्रीवियस ईयर का 2005 का। ओके, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखें। अब मैं आज क्वेश्चन 11 से करवाऊँगी, तो आप इसे ध्यान से देखिए। नाउ गाइस, आज 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या है, लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉलिशन आर दी मेन फंक्शन ऑफ व्हाट। ठीक है, तो लाइन एक्सेस है और जो अवॉइडेंस है कॉलिशन का, वो किसका मेन फंक्शन है, सीपीयू का, मॉनिटर का, या नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का, या वाइड एरिया नेटवर्क का होता है वैन। ये वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, लाइन एक्सेस की बात कर रहा है और अवॉइडेंस ऑफ कॉलिशन की बात कर रहा है। ओके गाइस, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी hypermedia database, information bits are stored in the form of signals, cubes, नोट्स या सिंबल्स। सो इसका राइट ऑप्शन होगा नोट्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना, हाइपरमीडिया डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन बीट्स होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, सिग्नल्स के, क्यूब्स के, नोट्स के, या तो सिंबल्स के। तो नोट्स के फॉर्म में वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे, hypermedia database model stores chunks of information in the form of nodes। ठीक है, in the form of nodes दिया है, connected by link established by the user। जो भी established होता है लिंक यूजर के जरिए, उसी से वो कनेक्ट होता है नोड्स। ठीक है, उस लिंक से। the nodes can contain text। नोड्स क्या क्या कंटेन करता है, कर सकता है, क्या नहीं यहाँ पर, कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, फुल मोशन वीडियो और एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है कि नोट्स क्यों है। यहाँ पे दिया है ना, हाइपरमीडिया डाटाबेस मॉडल स्टोर्स चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। जो भी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो कौन से फॉर्म में है, नोट्स के, जो कि कनेक्ट होता है एक लिंक से। और वो लिंक कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, यूजर के जरिए। ठीक है, और नोट्स क्या क्या करता है इसमें, टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, फुल मोशन वीडियो और एग्जीक्यूटिबल कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। कम्युनिकेशंस बैंडविड्थ दैट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइन्स इज नोन एज हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस विड्थ या कैरियर वेव। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रॉडबैंड। ये बोल रहा है कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज़ दी हाईएस्ट कैपेसिटी, जिसके पास की हाईएस्ट कैपेसिटी होता है और यूज्ड किया जाता है माइक्रोवेव के जरिए, केबल और फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए। ठीक है, ऑप्टिक्स लाइन्स जो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना ब्रॉडबैंड लगवाया मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडबैंड। ओके गाइस, समझ में आया। ये रहा आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन। एक दो कंप्यूटर और होंगे और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन 14, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रिफर्स टू एज बुलेटिन, स्ट्रैप, ब्रिज लाइन या बैनर। सो यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकल बिल बोर्ड जो होता है, जिसके पास की शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं और ग्राफिकल एडवर्टीजमेंट होता है, यानी एडवर्टाइजिंग मैसेज, यानी बैनर वगैरह होता है ना, जो उसमें क्या होता है, ग्राफिकल भी होता है और ऐसे भी थीम वगैरह जो होते हैं, वो जैसे नहीं अपने शॉप पर लोग ऊपर लगवाते हैं, उसको भी बैनर बोलते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है इलेक्ट्रिकल बिल बोर्ड की। ठीक है, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग होता है, मैसेज उसमें जो लिखा जाता है उसके जरिए वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, और उसमें शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग होता है। ठीक है, तो ये किसको रिफर कर रहा है, ये ऑप्शन डी यानी बैनर को रिफर कर रहा है। ठीक है, बैनर दो तरीके से हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिकल हो सकते हैं और एक ऐसे भी हो सकते हैं नॉर्मली जो अपने शॉप्स पे लोग लगवाते हैं। ओके गाइज, 15 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। ठीक है,
Computer is an electric machine. Computer cannot think at its own. Computer process information error free. Computer can hold the data for any length of time. ठीक है, तो ये आपके विशेषता बता रहे हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी है ये भी है, लेकिन ये जो है ये आपका डेफिनेशन है, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है ये बता रहा है, यानी ये विशेषता नहीं बता रहा है। तो आपका ये हो जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। Now guys, come to next. Bitumen is obtained from forest and plant, kerosene oil, crude oil या underground mines। ठीक है, तो बिटमैन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो क्रूड ऑयल से होता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन गाइस देखते हैं कैसे होता है। नाउ गाइस एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बिटमैन एसफेल्ट या तार इज अ कॉमन बाइंडर यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन। तार यानी जो रोड में ब्लैक ब्लैक होता है ना, उसको अलकतरा भी बोलते हैं, उसको यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी रोड बनाने के लिए, तो उसी को बिटमैन भी बोलते हैं। बिटमैन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल, और ये कहाँ से आता है, क्रूड ऑयल के जरिए ये ऑब्टेन किया जाता है। द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को यानी क्रूड ऑयल से जो बिटमैन बनता है उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, it is principally obtained as a residual product in petroleum refineries after higher fraction like gas, petrol, kerosene and diesel etc are removed। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये प्रिंसिपली ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, एज अ रेसिडुअल प्रोडक्ट इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होता है उसमें से ये ऑब्टेन्ड होता है रेसिडुअल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एज अ रेसिडुअल प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर हायर फ्रैक्शंस के बाद लाइक गैस, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल ईटीसी आर रिमूव्ड। जब भी गैस, पेट्रोलियम और केरोसिन, डीजल ईटीसी जो है वो रिमूव्ड हो जाते हैं, ठीक है, तब ये क्या होता है, आता है। ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। सो राइट ऑप्शन होगा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मलेरिया होता है फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो को काटने से। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। मलेरिया इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एनोफेलस मॉस्किटो। यहाँ पर फीमेल नहीं दिया, यहाँ पर फीमेल होगा, मादा के काटने से ही होता है, मेल के काटने से नहीं होता है। ठीक है, और ये एक तरीके से पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया इज अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट। ठीक है, जो भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो सिंगल सेल पैरासाइट है। ठीक है, दैट मल्टीप्लाइज इन रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन एज वेल एज इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाइज होता है रेड ब्लड सेल ह्यूमन का जो होता है, और एज वेल एज मॉस्किटो का जो इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मलेरिया होता है और इसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन पता है ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा। Now guys come to next question. Question 18. The cloudy nights are warmer compared to the clear nights without cloud during winter days. This is because ये क्यों होता है, यानी जो cloudy nights होते हैं, यानी रात में जो बादल होता है वो थोड़ा गर्म होता है as compared to clear night। यानी आकाश में जब बादल होता है विंटर के समय में, ठीक है, वो थोड़ा गर्म होता है as compared to जिसमें कि बादल नहीं होता आकाश में। ठीक है, विदाउट क्लाउड ड्यूरिंग द विंटर डेज, यानी ठंड की बात कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है। क्लाउड्स रेडिएट हीट टुवर्ड्स द अर्थ। क्या क्लाउड जो है रेडिएट करता है हीट को अर्थ के तरफ। क्लाउड्स प्रिवेंट कोल्ड वेव फ्रॉम द स्काई डिसेंड ऑन अर्थ। क्लाउड जो है यानी बादल जो है वो प्रिवेंट करता है कोल्ड वेव्स को स्काई से, ठीक है, फ्रॉम द स्काई डिसेंड ऑन द अर्थ, जो भी अर्थ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। या तो क्लाउड्स बीन एट ग्रेट हाइट्स फ्रॉम अर्थ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड सेंड टूवर्ड्स द अर्थ। यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, क्लाउड्स बीन एट ग्रेट हाइट, यानी क्लाउड जो है बहुत ऊंचे हाइट पर है फ्रॉम अर्थ, और वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है जो भी सन से क्या हो रहा है, हीट वगैरह हो रहा है, और उसको सेंड कर दे रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी क्लाउड प्रिवेंट्स एस्केपिंग ऑफ द हीट। क्लाउड क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है जो स्कीपिंग होता है
हीट का, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, और उसको रेडिएट कर दे रहा है अर्थ से, ठीक है। तो यही कारण है आपका, समझ में आया। 19th क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी या माउंटेन सॉइल। सो लार्जेस्ट सॉइल बोल रहा है इंडिया का, यानी सैंडी सॉइल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं गाइज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 8 मेजर सॉइल्स ग्रुप्स अवेलेबल इन इंडिया आर। इंडिया में 8 तरीके के सॉइल्स पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स एंड एराइड एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है। Saline and alkaline soils, peaty and organic soils, alluvial soils constitutes the largest soil group in India। और इसका आंसर था कि लार्जेस्ट बताना था, ठीक है, इंडिया में। तो alluvial soils जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है लार्जेस्ट सॉइल, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, और 80% इंडिया में वो लैंड सरफेस ले रहा है, ठीक है, कंस्टिट्यूट कर रहा है। एंड alluvial soil इन इंडिया इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप के हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल, ठीक है। तो पूछेगा कि एलुवियल सॉइल्स कितने टाइप्स के, तो आप लोगों को 3 टाइप्स बताना है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। ओके गाइज, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। मेन पोल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर इज। कोस्टल वाटर जो इंडिया का है उसके मेन पोल्यूटेंट क्या है, ऑयल स्पिल, म्यूनिसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या एरोजोल्स। सो राइट ऑप्शन इन ऑप्शन सी, यानी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है। सभी को पता है जो इंडस्ट्रीज में से कचड़े निकलते हैं, सब निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, उसी से क्या होता है कि यहाँ पर मेन पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो कि वाटर को गंदा कर रहा है। अब क्वेश्चन 21 से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। Okay guys, thank you for watching my video.